आज़ादी के 76 साल बाद भी आज लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को जलाने के लिए उसके लिए एक शमशान घाट नहीं है। ये गांव कोई ये भारत से बाहर का गांव नहीं है, ये भारत में ही ऐसा हो रहा है। अब भारत का वो कौन सा नक्शा है, कौन सा गांव है भैया? ये गांव कौन सा है? भड़ौली। ये गांव भड़ौली गांव है। और यहाँ पर क्या समस्या आई है आप बताएं। अरे रास्ता ही ना देखे समझाने को सरसों भाई कहते कि भाई सरसों टूट जाएगी और कौन दिल उठा चलावेंगे। अच्छा, हाँ, देखिए आज़ादी के लगभग 76 साल बाद होने आए और स्थिति ऐसी है, तो ये स्थिति ऐसी क्यों है आखिरकार? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? रास्ता नहीं है साहब। अच्छा, रास्ता नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति का अंतिम दाह करना है, संस्कार करना है, उसके यहाँ तक जाने के लिए इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो भाई आप बताएं, विष्णु भाई बताएं कि अभी तक रास्ता क्यों नहीं हो पाई? अपन आज कहाँ जी रहे हैं, कौन से जमाने में जी रहे हैं? जी, ये है कि शासन प्रशासन आश्वासन दे देता है। आज से पहले वो तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब की बार रास्ता करवा देंगे। अच्छा। और अभी भी मेरी मैडम से बात हुई, तहसीलदार मैडम से बात हुई, एसडीएम से, सभी कर्मचारी, उन्होंने बोला कि इस डेड बॉडी को जल जाने दो, हम 2 दिन के अंदर सीमांकन करवा के रास्ता करवा देंगे। मगर अब की बार हमने मांग रखी है कि जब तक रास्ता नहीं होगा, जब तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं हिलेगी, और अगर ज़्यादा समय लगा तो हम एसडीएम बंगले पर ले जाके धरना देने का काम करेंगे। हमें रास्ता चाहिए, चाहे हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और अब आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, ये हमारा कहना है। ये गांव ज़्यादातर दोस्तों ये एससी बाहुल्य गांव है ना सर? एससी बाहुल्य गांव होने के बाद शायद ऐसा तो नहीं हो रहा कि एससी गांव, इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। इतनी बार और भी कई भी यहाँ पे मृत्यु हुई है तो रास्ता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो ये रास्ता नहीं है कहीं से जाने की। आज से पहले एक केदार फौजी थे, तो उनकी डेथ हुई, तो शायद एक फौजी को एक नहीं निकलने दिया, तो ये तो आम किसान व्यक्ति है। तो देश आज की डेट में बता रहे हैं कि तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? लोगों को मर जाने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या है? कुछ नहीं है, सब गुमराह कर रहे हैं। समझाने का है तो हर एक गाँव में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 फुट की रास्ता तो भैया चाहिए। ट्रैक्टर में जाओ, मार्शल हो जाएगी, सही चीज़ जाएंगे। और कुछ सरसों टोरे तो वो नुकसान करे, गाड़ी गोला करे तो वही लड़ाई दंगा। एक मौत तो है, दूसरी मौत और है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों की ये मूलभूत चीज़ समस्याएं, तो ये मूलभूत समस्याएं हैं, और इनके लिए अगर ये सब चीज़ें रास्ता वहाँ तक हो नहीं पाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में पूरा रास्ता हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अनलीगल काम ना हो। हम किसी के खेत में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी, उनके फसल खड़ी है, सरसों खड़ी है, 50-100 लोग जाएंगे तो कम से कम 100-200 पेड़ तोड़ेंगे। लेकिन अगर रास्ता होगी तो उनको भी आसानी होगी जाने में शमशान घाट तक। सब इसमें ढील प्रशासन की है। अच्छा, तो इससे पहले रास्ता था? इससे पहले रास्ता, जैसे आप लोग आते जाते होंगे, तो पहले रास्ता था या नहीं था? नहीं, पहले भी नहीं था। यहीं खेतों से ही कहीं से निकल गए, कहीं से निकल गए, ऐसे ही। हाँ, और क्या। तो यहाँ पर एक भाई है, डीके भाई। कहाँ है डीके भाई? दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि डीके भाई जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं जो है एक भीम आर्मी से एक नेता बिलोंग करते हैं। तो कहाँ है, थोड़ा मेरी उनसे भी बात हो जाए, उनसे भी मैं जान लूँ कि, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि वह उनके पिताजी हैं। और भी यहाँ पर मैं आपको यहाँ देखो दिखा दूँ, तो मेरे साथ एक और सीनियर व्यक्ति हैं। सर, आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका गांव है जी, मेरी पंचायत है, क्षेत्र है मेरा। जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए और आपके यहाँ ऐसा हो रहा है? ऐसा है तो काफ़ी समय से चला आ रहा है। और मतलब पहले बात हुई थी, ग्रामीण बता रहे थे कि पहले भी कोई व्यक्ति यहाँ ख़त्म हुआ था, तब बात हुई थी। तो तहसीलदार साहब से भी बात हुई थी, एडीएम साहब से बात हुई, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी इनको जल जाने दो, अभी हम तुम्हारी कुछ समय में रास्ता करवा देंगे। मगर अब ये गांव वाले कह रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी ऐसे झूठा आश्वासन देते रहते हैं। आज हम इस डेड बॉडी को यहाँ से हिलने नहीं देंगे जब तक मतलब हमारे को रास्ता नहीं मिल जाएगा मरकट के लिए, जब तक हम इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करें। अच्छा, हाँ, देखिए ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि इनका नाम और इनकी सारी चीज़ें मैं इनके मुँह से ही जान लेता हूँ। आपका नाम जी, मैं शिशुपाल सिंह सगवार, आपका क्या पोस्ट है? उपाध्यक्ष जनपद पंचायत अम्बा। तो इतनी बड़ी पोस्ट पद होने के बावजूद भी अधिकारी आपकी बात नहीं मानेंगे? जो अधिकारी मानते हैं, अनुशासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी उन्होंने पटवारी को भेजा है, पटवारी साहब रास्ता देखने गए हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई रास्ता शासकीय नहीं है, इधर से रास्ता देखने गए हैं पीछे की तरफ से, अभी रास्ता देख रहे हैं वो। चलिए और भी जो भाई हैं डीके भाई, अपन उनसे भी जान लेंगे कि स्थिति क्या है। दोस्तों ये मेरे साथ भाई हैं। आपका भाई नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है।
आप बताएं कि आज क्या हुआ है आपके साथ? तो आज अरे ये मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे कल शाम को 4 बजे। जी। हाँ, अब रात से करीबन 10 बजे से हम बैठे हैं और कम से कम 3 घंटे होने को आए और अभी तक कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। अब जब हम खोल रहे थे तार पट्टी लगी थी तो सामने वाले कोई एक आगे बोला कि नहीं तार पट्टी नहीं खुलेगी, तार पट्टी यहाँ के अंदर नहीं जाना है, 700 वर्षों है, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर अब जो रास्ता नहीं है यहाँ से 200 मीटर दूरी पे, तो फिर आगे जाएंगे कैसे ये बताओ। ये समस्या आज ही तो नहीं है, समस्या तो पहले की समस्या होगी। एक हमारे गाँव के केदार सिंह थे, तब भी ऐसी समस्या हुई थी। तो इसके लिए पहले से ये काम सारे होने चाहिए। आज ही आप लोगों को ध्यान क्यों आ रहा है इस पर? अरे ये आज हम पे वो बीती है ना, तब हमें आ रहा है नहीं। हम हाँ रास्ता नहीं खोली, पहले तो ऐसे ही हुआ था ना, अगर उस टाइम में होता तब भी ऐसा होता। हाँ तो देखिए, आज़ादी के ये 76 साल बाद का गांव है और आप कह रहे हैं कि भारत चांद पे जा रहा है, पर यहाँ तो चांद ही या नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि व्यक्ति के डेथ होने के बाद भी उसको जो है पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंतिम संस्कार के लिए हमारे पास जगह नहीं। यदि वो जगह भी है तो इतनी दूर जगह है कि वहाँ पर हमारे पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। यहाँ पर बहुत लोग हैं, उनकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अब इसका कौन जिम्मेदार है? ये लोग कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए मुझे नहीं पता। जी सर, आपका नाम? एम सिंह गुर्जर, पीसीओ। अच्छा, पीसीओ हैं। जी, तो अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, तो उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? इसका ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ले नहीं जाएंगे। अब आगे बता रहे हैं कि इनकी पर्सनल जगह है, पंडित जी नहीं बता रहे हैं। तो अच्छा। पटवारी साहब भी आ चुके हैं, आगे पटवारी सेक्रेटरी साहब भी आ गए हैं। अच्छा, हाँ। चलिए हम उनसे भी जानेंगे। जी सर, नमस्कार। आपका नाम सर? चित्राम आपका क्या पद है, क्या पोस्ट है, कौन है आप? पंचायत सचिव। अच्छा, तो आपके यहाँ एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जलाने के लिए 2 गज इनके लिए ज़मीन नहीं है। इस पर क्या कहोगे? नहीं, जमीन तो खैर है, पटवारी अपने आप निकाल के देंगे। अच्छा। इसका शमशान उधर है, हाँ, शमशान वो भी नज़दीक है। गाँव के बात तरफ जो शमशान अच्छा, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ तक जाने के लिए कोई डायरेक्शन जो रास्ता नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? रास्ता राज्य विभाग निकालेगा अपने आप, निकालेंगे। निकालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी और लोगों से जानेंगे जो यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो कौन जिम्मेदार आदमी सर? अब जिम्मेदार तो सरपंच हैं, सरपंच को फोन लगा दो, आ जाए। सरपंच साहब यहाँ हैं? सरपंच अच्छा, वो जो सरपंच साहब से 1 घंटे पहले बात हुई, मगर अभी तक वो नहीं बरगद आए। बना हुआ है शमशान, वो कमरपुरा का है। अच्छा, वो दूसरे गांव का है। अच्छा, वो दूसरे गांव का है। पटवारी साहब, अभी इन लोगों का कहना है कि अभी वो देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। आइए हम उनसे भी जानेंगे। वो क्या है कि ये रास्ता गया है ऐसे घूम के वहाँ तक, ठीक है, शासकीय शहर। अब वहाँ से 2 खेत हैं, 2 खेत के बाद मरघट है। मैं आपको बात बताऊं, ये है पोजीशन। जगह नहीं है, वो भी सुन अरे तुम नहीं, मैं बताऊं, वो है वो गौचर है। हाँ, ये जगह गौचर है, मालूम है, वो उनकी तो है नहीं, नहीं है, है वो तो। लेकिन बहुए हम लेकिन वहाँ में कहा है दादा जलते थे आपके मरीज, वही में फसल खड़ी हो गई है इसलिए। अब कहा है कि वहाँ में गेहूं की पाओ कल लगो है पानी, अब पानी लगे में ट्रैक्टर कर लिया गो। सरकारी जब रास्ता है तो वहाँ में गेहूं काहे लगा पा रहे हो तुम? सब लापरवाही तुम्हारी है ना। आज से पहले यही मामला हुआ तो पहले आश्वासन दिया। चलिए चलिए सर, थोड़ा आगे वो सरकारी है, प्राइवेट। हाँ, उसमें क्या बोल रहे हैं? अरे पहले भी गेहूं तो काऊ के गेहूं है, वहाँ में क्या दिक्कत नहीं है? बरौली के ही है। काऊ के वहाँ में चाली चलवा रास्ता करवा हुआ, सूदी काम खत्म। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गिरिराज पचौरी है, मैं बड़ी पटवारी हूँ। हाँ, प्रमोद उपाध्याय। यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है इन लोगों को? बस इनको परेशानी आ रही है कि मरघट के लिए रास्ता नहीं है इसके लिए। हाँ जी, तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? बस अभी हमारे थोड़ी देर वरिष्ठ अधिकारी आ रहे जी। हैं, वो क्या बताते हैं उस हिसाब से उस हिसाब से आप उस पर काम बिल्कुल आगे काम। ठीक, तो अभी तक यहाँ ये रास्ता क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी ये रास्ता है ही नहीं वहाँ पे, जैसे कि हाँ रास्ता है ही नहीं, मतलब सरकारी रास्ता ही नहीं है। आसपास सब लोगों के खेत हैं, तो इसलिए रास्ता उधर इससे नहीं। पहले ये लोग जाते तो होंगे? हाँ, जाते तो हैं, पर ऐसे ही मेड़ों पे से निकल वगैरह के ऐसे चले जाते हैं। मरघट का स्थान दिया गया है तो रास्ता भी तो दी गई होगी ना शासन के द्वारा। बिल्कुल रास्ता हाँ, तो रास्ता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो आगे रास्ता होगी जहाँ कहीं, या तो ये मतलब शासन प्रशासन की लापरवाही है, वो अंधेरी चल रही थी और अब ये अंधेरी नहीं चलेगी। आज रास्ता देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, अभी आपने अपने फ़ोन से किसी से बातचीत करी थी? आपने बात कहाँ करी थी? मुझे ना करी सर, अभी विनती करी महेंद्र पत्रकार अपन जी। हेलो, अभी आप फ़ोन से किसी से कुछ कह रहे थे, तो आपकी
किस वो सर अधिकारी से डिटेल क्या बात वो डिटेल मांग रहे थे सर कि अभी क्या हुआ है आपके यहाँ। तो मैंने बताया कि अपने डीके भाई है, उनकी पिताजी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बोला वहाँ फसल किसकी खड़ी है, तो मैंने की फसल मुझे पता नहीं, मैं तो दूसरे गाँव से हूँ। तो मैंने की फसल तो है मगर वहाँ रास्ता नहीं है, और हमारे जो पटवारी जी आए वो रास्ता देखने के लिए गए हैं। ये बात हो रही थी। और जब मैं अभी आया था तो एक व्यक्ति ने जब जिन्होंने तार खोले, जब मैं कंधे पर उस बॉडी को लेकर आया था मैं, तो तार यहाँ सब निकालने के लिए खोले, तो एक व्यक्ति ने बोला था कि नहीं तार मत खोल देना और ना यहाँ से निकल के जाना। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हमें तो जिंदे में मरने में भी संभाल नहीं देते लोग। तो ये जो खेत हैं ये किन लोगों के हो सकते हैं? अब क्या पता सर, ये तो जानकारी मेरे को थोड़ी है, ये तो सर पटवारी जी को जानकारी होगी या गांव वाले को जानकारी होगी किसके खेत हैं। सही है, सही है। चलिए अपन आगे की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वहाँ तक जाने के लिए इनके पास जो रास्ता है वो सही से नहीं है तो लेकिन मेड़ों के द्वारा ये लोग जाने को बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो ज़मीन है उसको भी चारों तरफ से जोत लिया गया है। अब उस पर आगे का क्या एक्शन होगा, जो अधिकारी आ रहे हैं। सर देख के आए हैं, अभी ये भी देख के आए हैं, जगह है ही नहीं सर। हम लोग मेड़ों पे जाएं क्यों? जब शासन ने हमें शमशान घाट शांति धाम दिया है तो उसके लिए रास्ता भी दी होगी 100 में 100%। तो उस रास्ता पर हम जाना चाहते हैं। हम क्यों किसी की मेड़ पर जाएं, क्यों किसी के तार खोलें, है ना, क्यों किसी की फसल बर्बाद करें? हमें तो हम रास्ता चाहिए शांति धाम तक, बस। चलिए हम आगे आपको पूरी रिपोर्ट फिलहाल दिखाते रहेंगे कि कौन अधिकारी आता है यहाँ पर, इस पूरी बातचीत पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई है वो हम सब सर से जानेंगे। सर आपने इन लोगों को क्या कुछ बोला है अभी? फिलहाल इनके जो हाँ फिलहाल जो इनकी डेड बॉडी है ना उसको अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थापन कर रहे हैं और आगे रास्ते निकलवाने के लिए कार्रवाई वरिष्ठों से बात करके तब करते हैं। अभी यहाँ एक जो है प्रस्ताव बना है, पारित हुआ प्रस्ताव, वो क्या प्रस्ताव था उसके बारे में अभी, है ना? हाँ अभी प्रस्ताव मरघट के लिए अपन कर रहे हैं व्यवस्था, जो आगे जैसे हमारा वरिष्ठ अधिकारी हमें बताएंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है कितना जमीन बताया ना अभी? हाँ अभी वो कर रहे हैं, 4-5 विषय के बारे में बात चल रही है। हाँ अपन जो भी बात होती है जी हाँ। तो दोस्तों आपने इनको सुना, ये अभी बता रहे हैं सर कि लगभग 4 विषय के अप्रोक्स यहाँ पर इनको ज़मीन दी जाएगी जिस पर अंतिम संस्कार लोगों का हो सकेगा। अच्छा फिलहाल आपकी इस पूरी बातचीत पर आपकी कोई राय हो तो दे सकते हैं, और यहाँ का क्या पूरा जो मामला था वो उसकी मैंने एक एक करके आपको पूरी बारीकियाँ समझाई हैं। अब इस पूरी बातचीत पे आपकी कोई राय हो तो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।